माला मैम, आपका व्यू जानना चाहेंगे। आपका रुख पॉजिटिव रहा और अभी क्या करना चाहिए? अब मान लीजिए निफ्टी में जिनकी लॉन्ग पोजीशन है वो आप भी उसी लेवल के साथ जाएंगी या और आगे के लेवल देंगी या पीछे के लेवल देंगी? अभी क्या आप देख रही हैं और व्यू क्या है? आज क्लोजिंग जो है कहाँ देख रही हैं? क्या हम 24,200 की तरफ जाएंगे या फिर ठंडे हो जाएंगे जिस तरीके से हम 24,000 को बार बार टेस्ट करके लौट रहे थे? गुड मॉर्निंग विपुल जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स एंड सभी को पैनलिस्ट को भी। और रही बात मार्केट पर, आउटलुक अभी पॉजिटिव है, कैरी करो। कल के दिन उसने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, लेकिन पॉजिटिव आउटलुक के साथ अभी भी आप कैरी करके अपने लॉन्ग्स को जा सकते हो। आप लॉन्ग्स बना भी सकते हैं। ज्यादा रेंज टारगेट के तौर पर देखेंगे तो निफ्टी में आपको मिलेगी और सेंसेक्स में मिलेगी। बैंक निफ्टी चल चुका है, इसलिए थोड़ा सा उतना शायद ना चल पाए। तो अगर आप ट्रेड्स ढूंढ रहे हैं तो आप ट्रेड की बात निफ्टी में कर सकते हैं, जो कि अभी चल रहा है 24,050 के पास में। निफ्टी यहां से आप लॉन्ग करके जा सकते हो। आप ऊपर के भाव देखिए, नीचे के लिए आपको ज्यादा जगह नहीं है। नीचे के लिए आप लॉन्ग भी ऊपर स्टॉप लॉस के तौर पर जरूर देख सकते हैं। सो जब आप यहां से लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं तो आपका 23,850 स्टॉप लॉस होना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा और अगर लिबरल कर ले अपने आप को तो 250 पॉइंट रख लो अपना मोटा माटी स्टॉप लॉस 23,800 का। और इस मंथ के एंड तक, फ्राइडे तक का मैं टारगेट आपको आपने अभी एक सवाल भी पूछा था, जैसे मतलब बातचीत चल रही थी कि कहाँ टारगेट बुक करें जो लॉन्ग है। तो देखिए, अगर आपका एक हफ्ते का व्यू है, आप अपने टारगेट को 24,200 के पास बुक कर सकते हो बाय फ्राइडे। लेकिन अगर आपका व्यू मंथ का है, इस पूरे मंथ का है, और आप उसको थोड़ा और एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस को रोल ओवर भी कर सकते हैं, तो आपका टारगेट, खुशी होगी आपको ये सुन के वैसे, आपका टारगेट जो है 24,500 24,400 तक का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक अपसाइड मूवमेंट बहुत क्लियर दिख रही है छोटे लॉस पर। लॉस हर जगह की पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ आपको क्लियर डायरेक्शन ऊपर की है। इसमें भी अगर आप शॉर्ट करोगे तो फिर क्या ही लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। तो रही बात ये, बाकी सेंसेक्स पर मैं आपको जरूर एक लॉन्ग व्यू पर एक ट्रेड भी सुझा सकती हूँ। आपका सेंसेक्स अभी 77,050 पे चल रहा है। यहां से आप एक टारगेट पकड़ लीजिए कि आपको टारगेट कम से कम यहाँ पर, मैं अगर आज की भी एक्सपेक्टेशन आपको दूं इंट्राडे, तो मैं 77,400 से लेकर के मैं आपको सेंसेक्स में 77,850 का अपसाइड मूवमेंट आज देख रही हूँ। तो मैं दोनों ही इंडेक्स पर मेरा व्यू लॉन्ग है। आप फ्यूचर्स में अपने हिसाब से, ऑप्शंस में आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। बेचने की सलाह तब तक नहीं है जब तक कि आपका सेंसेक्स 76 के नीचे ना जाए और निफ्टी 50 आपका 23,800 के नीचे क्लोज ना करे। बाकी फिलहाल बेचने को कोई विचार नहीं है। अब थोड़े से ये तो हो गए नंबर्स, ट्रेड कहां पे करे। तो जो हैंडओवर मार्केट के टारगेट एक बार फिर से बता दीजिए, है ना? सेंसेक्स क्या बताया आपने? 77,400 77,400 एंड राउंड फिगर 77,800 के पास में इंट्राडे की पोटेंशियल लग रही है। तो लॉन्ग व्यू पर ये 400 टारगेट है ना, 77,800 तक। 77,800 तक अगर सेंसेक्स जाएगा तो फिर तो 24,100 24,200 के नजदीक जा ही सकते हैं अगर ऐसा। यस। और हाँ, तो आज की जो क्लोजिंग है बहुत हद तक अभी तक का तो पूरा डेटा, प्राइस, सभी कुछ पॉजिटिव क्लोजिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। फिलहाल कोई नेगेटिव व्यू पर मेरा विचार नहीं है। दूसरा, जितने भी अभी G7 चल रहा है, देखिए अब ये भी हर बार ऐसे होता है कि अगर कोई बड़ी इस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं तो अमूमन मार्केट उसको पॉजिटिव, कुछ दिन तक तो पॉजिटिव ही लेता है। अब उसके बाद मीटिंग्स होती है, रिजल्ट जो भी आता है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटीमेंट के तौर पर ही मार्केट इसको देख रही है। दूसरा, एक और चीज है, कल जिसकी हम बात कर रहे थे, परसों जिसकी हम बात कर रहे थे, आपका क्रूड इंडिया विक्स का घटना, तीन चीजें एक साथ हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तीन फंडामेंटल थिंग्स। एक, आपको मार्केट में ये बता रहा है कि फियर नहीं है अभी। आपका विक्स इस चीज की तरफ इंडिकेशन दे रहा है कि 13 रुपए 14 के नीचे फियर लेवल कम है। दूसरा चीज, आपका क्रूड 80 के नीचे, मतलब इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, मार्केट को रिलीफ मिलना ही मिलना है उससे। थर्ड, आपका रुपया देखिए 95 के नीचे भी सस्टेनेबली ठहर रहा है। अब यस, डॉलर में थोड़ा सा बदलाव हुआ, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमारा रुपया कहाँ जा रहा है हमको उससे मतलब है। तो अभी हम 95 के नीचे ठहर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। ये सेंटिमेंट्स फिलहाल के लिए, इस भाव के लिए सब ऐसा होगा कि मतलब व्हाट डू वी कॉल इट, आइसिंग ऑन द केक जी। तो फिलहाल की सिचुएशन बढ़िया है, लॉन्ग व्यू पर बने रहिए। बात करते करते आपका यस बैंक का 25 रुपए का टारगेट आ गया है। तो आप चाहें तो अपने कुछ प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। सिमिलरली डिक्सन टेक्नोलॉजी 12,500 का पहला टारगेट, लगभग 25% का गेन आपको वहां भी मिल रहा है। बुक करना तो कर लीजिए, मेरा व्यू अभी भी बुलिश है। अंबाला मैम, अब वक्त आ गया उस पर जरा अब डिटेल में बताइए क्या करना है यस बैंक के अंदर। आज 5% की तेजी जो देखने को मिल रही है, अब ये प्रॉफिट बुक करना है, नया खरीद भी सकते हैं क्या? ये दोनों सवाल आपके लिए रहेंगे। 5.25% की तेजी देखने को मिल रही है। एक महीने में 15% से ज़्यादा की रैली तो आ चुकी है।
जी। और विपुल जी, इसमें अच्छा खासा मूवमेंट परसेंटेज से अगर शुरुआत करेंगे तो ये 35% है सिंस वी स्टार्टेड रिकमेंडिंग दिस। एक्चुअली 40 बैठता है वहां से। तो प्रॉफिट बुक करे या ना करे, ये आपकी एक पर्सनल कॉल होगी। मैं प्राइस स्ट्रक्चर को देख करके आपको अभी भी ये बोल सकती हूँ। कल मैं सिर्फ इसलिए रुकी थी फ्रेश बाय के लिए क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे ये नहीं समझ में दे रहा था कि 1% गिरेगा कि ऊपर जाएगा। नाउ वी हैव अ कंफर्मेशन कि बुलिश ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो यहाँ से आपका 25 रुपए का टारगेट आ गया। आप अपना आधा प्रॉफिट तो बुक कर लेना चाहिए। और रही बात कि बाकी लोग क्या करें, तो जो लोग अब आने का प्लान कर रहे हैं, कंसिडरिंग द करंट प्राइस 25 रुपए 27 पैसे के पास आप खरीद के जा सकते हो आधे एक्सपोजर पर। और यहाँ आपका स्टॉप लॉस रखिएगा बहुत नजदीक। कम से कम आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 22 रुपए 50 पैसे, 17 जून को ये बात बोल रही हूँ। 22 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस कम से कम लगेगा, विच इज लाइक 2.5 रुपए जी का जी तो कम से कम स्टॉप लॉस है आपका, है ना। जी जी 12% से ज्यादा का लॉस होगा। लेकिन जो टारगेट है आपके 27 से लेकर के 30 और फिर 35 के अभी भी बचते हैं। तो आधा बुक कर लो, खरीदना है तो खरीद के जा सकते हैं। स्टॉप लॉस अभी दिया है और इस स्टॉप लॉस के साथ आधे एक्सपोजर अब पर ही, क्योंकि हम आधे प्रॉफिट बुकिंग बोल रहे हैं, तो आधे एक्सपोजर पर ही फ्रेश बाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एक हमारे जैसे सचिन मित्तल जी हैं, कह रहे हैं कि 25 क्रॉस कर दिया है आज। इनके पास 4 लाख शेयर हैं। अब ये कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया। 24 पे इन्होंने लिया हुआ है, तो अब इनको 1 रुपया मिल रहा है, यानी 4 लाख रुपए इनके प्रॉफिट हो रहे हैं। अब जितनी मतलब क्वांटिटी इन्होंने ली हुई है, क्या 27 का वेट करें या मतलब 4 लाख रुपए एक बार मुनाफा बुक कर लें? आप आधा बुक करिए, सबके लिए सेम सलाह है। आपकी क्वांटिटी, आपका 4 लाख, 4 करोड़ का 4 लाख है, हमें नहीं पता। 40 लाख का 4 लाख है, वी डोंट नो। 10 लाख का 4 है, तो ये हमको नहीं पता है। आप अपने हिसाब से, आपकी कैपिटल एलोकेशन आपने इसमें कितना लगाया, उसके हिसाब से डिसीजन आपको लेना है। अगर एक स्टैंडर्ड वे में बात करूं, तो अगर आपका स्टॉक का वेटेज जस्ट एक जनरल फिनोमेना 5% आपके आसपास का है, तो आप आधा बुक करिए, आधा अभी भी होल्ड करिए आप। क्योंकि रिस्क लेने से ही रिस्क थोड़ा प्रॉफिट बढ़ सकता है। रिस्क के साथ जो भी है जी वो आगे का डैश। ठीक। फिलहाल के लिए 22 रुपए 50 पैसे के साथ आधी क्वांटिटी को अभी भी होल्ड कर लीजिए। 27 से 30 और फिर 35 ये टारगेट्स आपको अगले, आप समय सीमा थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। ठीक है मैम। आपकी समय सीमा होनी चाहिए कम से कम, यहाँ से 27 रुपए टारगेट कर रहे हो तो जून तक का तो वेट करिए ही करिए। जी बाकी फिर भी 30 तक टारगेट कर रहे हो तो 30, 3 महीने जी 4 महीने का समय फिर भी लगेगा। ठीक है मैम। हमारा मैम जरा काफ़ी ज़्यादा लोग जानना चाह रहे हैं और बीते कुछ दिनों से एक सुस्ती देखने को मिल रही है ओला के अंदर। अभी क्या कर लें मैम? फ्लैट चल रहा है, क्या एक बार के लिए एग्जिट हो जाएं या बने रहें, या जो लोग नए खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए लेवल अब नज़दीक क्या हो गए हैं, उन आकर्षक हो गए हैं? क्या सलाह रहेगी ओला को लेकर के आपकी? ओला पे मैं आज भी एक बार तो आपको बाइंग अटेम्प्ट करने के लिए सलाह दूंगी। 40 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 43.10 पैसा चल रहा है। यहाँ से आपके लिए 50 और 60 रुपए के टारगेट अभी भी ओपन है, तो आप यहाँ से एक बार बाइंग व्यू लेकर के जा सकते हैं। स्टॉप लॉस ध्यान में रखिएगा, प्रोबेबिलिटी स्टॉप लॉस की है लेकिन वीक नहीं है काउंटर, अभी सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। अगर हिट हो भी गया तो दोबारा एंट्री एक बार अटेम्प्ट की जा सकती है। तो एज ऑफ नाउ बाय। चलिए, अभी के लिए बाय करके जा सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस एक बार फिर से बोल दीजिए मैम, क्या बोला? 50 और 60 और 40 स्टॉप लॉस। चलिए, 40 का स्टॉप लॉस और 50 और 60 के टारगेट के लिए अभी भी करंट लेवल पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर ओला में दी जा रही है।